तो शेर ड्रामे की लास्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आपको फाइनली देखने को मिल जाएगी। शुक्र है भैया ये ड्रामा भी किसी इख्तिताम को पहुंचा, क्योंकि लेटली काफी बोरिंग हो चुका था। लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारे फनी सीन है जिनको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जहां पर जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि जो शेर है वो किस तरीके से जैकेट पहनकर फिर रहा है, इतनी मोटी वाली, जबकि इर्द गिर्द के लोगों ने या लॉन के कपड़े पहने हैं या फिर टी शर्ट। कहाँ लेके जा रहे हो? खेतों में। बाय द वे मेरे को समझ नहीं आती कि यहाँ पर ठीक है मेड का घर तो आपने दिखाना था कि ऐसे में सेपरेटली उसको बना कर दिया, मतलब कट्ठा ही 2-3 कनाल का घर बना दिया। ये भी नहीं कि 5-10 मरला तो दूर की बात है, कनाल भी नहीं, ये 2-2.5-3 कनाल का घर लग रहा है जो इस मेड को बना के दे दिया। और मेड ने आगे से मेड रख ली है। एंड दैट सीन वाज रियली फनी कि किस तरीके से यहाँ पर इस बेचारी को सिमिलर रोल मिलता है हर ड्रामे के अंदर। मैं ड्रामे में भी बेचारी की बहुत कुत्ते वाली हुई थी और यहाँ पर भी पड़ गए हैं थप्पड़। मुझे लगता है कि कुछ एक्ट्रेस और कुछ एक्टर जैसे एक स्पेसिफिक रोल के लिए फेमस हो जाते हैं, उनको बार बार वही रोल मिलता है। इसलिए कहते हैं कि शुरू से ही भैया अगर आप लीडिंग में आना चाहते हैं तो लीडिंग की तरफ ही अट्रैक्ट करें। क्या रिश्ता है तेरा उनसे? बोल क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो आपका है बीबी। समझ रहे हो? अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? मेरी शक्ल पे तो लानत ही पड़ी रहती है। तुम मेरे लिए सब कुछ क्यों करोगी? ताकि तुम इस घर को दीमक की तरह चाट ना जाओ। मरजान बेचारी यहाँ पर अपने घर की काम वाली से डसने के बाद मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो दोस्तों ये थे कुछ फनी सीन लेटेस्ट एपिसोड के। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड होगी सेकंड लास्ट, और उसके बाद लास्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? क्यों, क्या हुआ? वो मेरी देख ली है। क्या बोला तूने? हुआ क्या ये तो बताओ। वो मेरी देख ली है उसने वीडियो। हाय 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 हाय। तो गाइस डिस्कस करते हैं यहाँ पर सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या होगा। तो सेकंड लास्ट एपिसोड में जो सेकंड लास्ट बंदा है इनका वही अटैक में आएगा। देखो थर्ड लास्ट तो ठिकाने लग गया ना, जो बेचारा यहाँ पर बैठा है इस टाइम यूएस की जेल में, उस बेचारे के साथ, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, हुई बड़ी बुरी है उसके साथ, लेकिन ये इन लोगों ने चीज़ छोड़ दिया दरमियान में कि किस तरीके से पाकिस्तान से आइस डायरेक्टली यूएस जा सकती है। वैसे भी मैं आपको सही बताऊं तो पाकिस्तान से कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट यूएस नहीं जाती, यहाँ से पहले आपको दुबई जाना पड़ता है, दुबई से फिर आप आगे जाते हो। तो ऐसे केस में कैसे ये मुमकिन है कि मतलब आप डायरेक्टली ड्रग्स डाल दो किसी इंसान के बैग में और उसको पता भी ना चले और कहीं पर भी वो स्कैन ना हो और वो ऑल द वे यूएस जाकर पकड़ा जाए। तो दैट सीन वाज रियली हिलेरियस, बट इन्होंने दिखा दिया और हमने मान लिया। फिर आपकी जो दूसरी शादी थी इस बंदे की वो भी एक्सपोज होगी, उसको थप्पड़ छप्पड़ भी पड़ेगी। और मरजान ने ये भी कह दिया कि चाहे अब वो वापस यूएस से आ भी जाए तो वो उसको मुंह नहीं लगाएगी। तो एक बहन ने तो अपना खाता कर लिया साफ। जो दूसरा बंदा था यहाँ पर मेरे ख्याल से जिसकी सबसे ज़्यादा सज़ा दिखानी चाहिए थी इनको लेटेस्ट एपिसोड में, उसकी उतनी सज़ा नहीं दिखाई गई। मतलब अगर उसने उसकी बहन को छेड़ा भी और यहाँ पर पता चल गई ये बात हमारे शेर को आकर ठीक है इस गला दबा दिया, इससे ज़्यादा पिटाई तो उसने उससे पहले की रखी है उसकी, मतलब जब वो उसको तंग करता था या वीडियो बनाता था। यहाँ पर अब इतनी बड़ी चीज़ सामने आई है कि हाँ उसने मोबाइल में वो वीडियो बना कर रखी थी, तो कोई भी कुछ सुन मारते हुए या कोई खून शून उसका भी निकालते हुए इस पॉइंट पर भी दिखाते तो ज़्यादा मेक सेंस करता। लेकिन इसने बस कहा कि बस मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं तो तुम्हें मार देता। मजबूर किस वजह से वो बोलता ना, मजबूर इस वजह से हूँ कि मैं इतनी बहनों को मैं नहीं देखना है इस घर में, लेडीज़ को उनका करता धरता मैं यूँ, कोई ऐसी बात करता ताकि उसको पता चलता कि हाँ क्यों ये मुझे मार कर जेल नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात यह है कि उसको घर से बस बाहर निकाल दिया, ये थी उसकी सज़ा। जबकि इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा जो मनहूस इंसान है ना वो यही फ़हद था, जिसने सबसे पहले फजर के साथ बुरा किया, फिर यहाँ पर हमारे शेर के साथ बुरा किया। खैर आपको दिखाया जाएगा कि घर से उसको बाहर निकाल दिया। और सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर जो अंजाम दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा बेसिकली हमारे चचा का। ये जो चचा इसका दिखाया गया, चचा को ये कहेगा कि मतलब वो वैसे भी बड़ा शर्मिंदा है कि अच्छा यार मेरे दोनों बेटों ने मेरा साथ नहीं दिया या वटएवर, लेकिन फिर भी वो कुछ दोलो शोलो नपेड़ के जिस तरीके से वहाँ से निकलना चाहता है। या ये भी हो सकता है कि शेर ही कह दे कि चचा जी आप ही अपना बोरिया बिस्तर पकड़े और निकले यहाँ से। तो जिस टाइम वो निकल रहा होगा घर से तो उस टाइम वो उसी ट्रक वाले को सुपारी देगा, क्योंकि ट्रक वाले को यही कहेगा कि अगर तू बचना चाहता है कि तेरे खिलाफ हम कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये तो इसको पता चल गया कि इसके बाप की और इसकी मौत किस वजह से हो जानी थी। तो यहाँ पर ये उसी ट्रक वाले को कहेगा कि अब तूने इसको फड़काना है, ठीक है, उसी बंदे को मारना है जो तुझे सुपारी देता रहा है।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जा रहा होगा रात के उसी अंधेरे और पीछे से ट्रक वाला आएगा और उस ट्रक वाले को देखकर ये पहले चौंकेगा और फिर वो ट्रक वाला इसको हिट करके गिरा जाएगा और पीछे से शेर भी आएगा और शेर इसके पास आकर कहेगा कि इसी तरीके से मेरा बाप भी तड़प तड़प के मरा था जिस तरीके से तू आज मार रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा सेकंड लास्ट एपिसोड में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब सेकंड लास्ट में अगर ये तीनों सजाएं दिखा दी तो पीछे रह क्या जाएगा। भैया लास्ट एपिसोड में रह जाएगा ना हमारी फजर का और शेर का कॉन्फ्लिक्ट, जो आपको दिखाकर इन लोगों ने लास्ट एपिसोड कैश करनी है। और उसके अंदर भी मेनली यही होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया कि जो फजर का बाप है ना वो काफ़ी हद तक तो कन्विंस्ड हो चुका है, उसने गोली नहीं मारी और यहाँ पर अभी बस वो सोचों में ही गुम है। दूसरी तरफ जो हमारी फजर है वो फजर बेसिकली अपनी माँ को लेकर बाहर जाने की कोशिश करेगी, या माँ जैसे उसको कह रही है कि मुझे साथ ले जाओ तो वो कहेगी कि ठीक है मैं देखती हूँ शायद बाहर जाके आपको बुला लूँ। वैसे बंदा सोचे कि यार तू बेचारी इतनी तंग पड़ी थी अगर अपने शोर से कि अब तेरी बेटी बाहर जा रही तो तू उसको कह रही कि हाँ मुझे भी ले जाओ। तो जब पीछे सब कुछ होता रहा वहाँ पर तूने अपनी बेटी को कभी सपोर्ट क्यों नहीं किया। सपोर्ट करती भी थी तो इसका सपोर्ट करने का जो अंदाज़ होता था ना वो बड़ा डिफरेंट और अजीब होता था। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि काका साहब को इन लोगों ने ना बिल्कुल ही लिटा के रख दिया। बंदा पूछा या उसको मार दो या उसको सही कर दो, मतलब उसको लिटा के रखने का मकसद क्या। मकसद उसके पीछे यही हो सकता है कि ताज बीवी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो हॉस्पिटल में गुजारे और उसी हॉस्पिटल के अंदर ये जो डॉक्टर है उसके साथ बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और समरा हो सकता है कि सेकंड लास्ट एपिसोड में ये काम कर दिखाए। सेकंड लास्ट एपिसोड में जब समरा जो है डॉक्टर की उसके साथ बात करके इन दोनों की शादी पक्की करा दे और वहाँ पर हमारे काका साहब भी ठीक हो जाए तो काका साहब अपनी ज़िंदगी में देखे कि उसकी जो बेटी है उसकी फाइनली उसी डॉक्टर से शादी हो रही है। वैसे काका साहब का जो अटैक पड़ना ना वो इस ड्रामे के अंदर ताज बीबी के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। तो हमारी ताज बीबी की डॉक्टर के साथ शादी हो जाएगी और इसी वजह से जो ताज बीबी है वो समरा के साथ अच्छा कर लेगी। जब समरा के साथ अच्छा होगा तो समरा जो है वो अपने भाई को समझाएगी और फर्दर भाई को इस बात का एहसास होगा कि वो फजर के साथ बुरा कर रहे थे। फिर फजर का बाप जो है अपनी बेटी को अच्छे से माफ़ भी कर देगा और यहाँ पर उसको हर तरह से अपने दिल के साथ लगा कर ये कहेगा कि बेटा जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो शेर भी हो गया ऐसे बड़ा खुश। तो लास्ट एपिसोड में ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको अच्छा ही दिखाया जाएगा क्योंकि जितने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपको सेकंड लास्ट एपिसोड तक रिजॉल्व होते हुए दिखा दिए जाएंगे। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी वेरी सुपर्ब एंड मेरे ख्याल से इतना तो बनता ही था जितने लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए हुए थे। हाँ अलबत्ता ये मेरा ज़रूर बीच में रहेगा कि यार अगर आप लोग इस तरह का दिखा रहे थे ना कि हाँ जहाँ पर फाद ने इतना कुछ किया वहाँ पर उसकी सज़ा बड़ी होनी चाहिए थी और बाकी लोगों की भी जो सज़ा है ना वो भी बस ठीक है, कोई मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होना है। ठीक है, कुछ बहुत ही यूनिक नहीं किया हमारे शेर ने और शेर जो इस ड्रामे में इसका नाम रखा वो भी बस ठीक ही है, कोई ऐसे काट नहीं किया सबको। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये कि अच्छा एंड है, दरमियान में बोरिंग है, शुरू में अच्छा है, दरमियान में बोरिंग है, एंड इसका अच्छा होने जा रहा है। सो ये है इस ड्रामे के ओवरऑल रिमार्क्स। लास्ट एपिसोड देखकर सेकंड लास्ट देखकर मैं आपको इस ड्रामे की रेटिंग भी बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ कितने ये ड्रामा मार्क्स लेता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लेटेस्ट ड्रामे आ रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं, तो मैं उनमें से भी कोई और ड्रामा चूज़ करके डेफिनेटली रिव्यू करूंगा। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसा स्पेसिफिक ड्रामा है तो कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो वो भैया आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।